आप लोगों के पास ऐसे वकील हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे वकील हैं और ऐसे वकील हैं और विपक्ष के पास ऐसे वकील हैं, धुरंधर वकील, जो इस देश की सरकार के पास नहीं है। देश की अदालतों में जज बनवाते हैं। 130 बार देश की अदालतों में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष 130 बार अदालतों में गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार तो कोई सबूत लाओ भाई। सुनना चाहिए, बाला साहब ठाकरे का सपना यह था कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये बाला साहब ठाकरे का सपना था। बाला साहब ठाकरे का सपना यह नहीं था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2014 के बाद से दोस्तों जब भी कांग्रेस इलेक्शन हारती है तो चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ती है। लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने ही है हरियाणा का। लेकिन दोस्तों अब हो रहा है कुछ उल्टा। अब होने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव। लेकिन दोस्तों अब खास बात ये हो रही है कि चुनाव होने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता था कांग्रेस के जरिए, लेकिन अब चुनाव के पहले ही इनका रोना धोना शुरू हो गया है और ये चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर अपना रोना रो रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, ये जो शिवसेना यूबीटी ग्रुप के जो संजय गुप्ता प्रवक्ता आए हैं, ये इनको आपने पहले भी किसी डिबेट वीडियो में देखा होगा। ये ऐसी बातें कहे जाते हैं जो इंडिया अलायंस के अगेंस्ट होती है और उनकी नैया डुबाने जैसी बातें कहे जाती हैं। इस डिबेट में भी कुछ इन्होंने ऐसा ही किया और भी कुछ इन्होंने ऐसी बातें की है जिससे अशोक श्रीवास्तव जी इनके मजे भी लेते हैं और इनकी धुनाई भी अच्छे से कर देते हैं। तो दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। पराजय की स्क्रिप्ट अभी से ही लिख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी से आप लोगों ने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए जो है शिवसेना और तमाम राजनीतिक पार्टी सबके जो बयान सुन रहा था, अभी से स्क्रिप्ट लिख लो कि ईवीएम पर हमको बाद में रोना पड़ेगा, बाद में लोग कहेंगे बाद में क्यों रो रहे, तो अभी से हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो पराजय की स्क्रिप्ट अभी से लिख डालिए आप। पराजय कैसी, हम तो जीते हैं। लोकसभा के चुनाव जो थे उनमें जो रिजल्ट आए उसमें तो हमारे प्रतिद्वंदी हारे और हम जीते हैं। जीते थे ना, तब ईवीएम ठीक थी। देखिए ऐसा है कि जहां पर गुंजाइश होगी सवाल उठाया जाएगा। मान लिया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पे गुंजाइश होगी या जहां पे हारेंगे वहां सवाल उठाएगा। अपनी बात, आपकी बात को मैं फ्रेज हिंदी में सही कर देता हूं। आपने कहा जहां गुंजाइश होगी, तो इसको ऐसे कह दीजिए जहां हारेंगे वहां उठाएंगे, जहां जीत जाएंगे वहां उठाना नहीं। जहां गुंजाइश होगी। देखिए ईवीएम पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम पर विश्वास व्यक्त नहीं किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ना जाने ऐसे कितने देश हैं जो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, बैलेट पेपर पर ही विश्वास करते हैं। आपका अमेरिका पे विश्वास है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट पे? छोटा सा सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप वही पुरानी कहानी कहेंगे, मैं आपको नई कहानी की तरफ ले जा रहा हूं। ये सब चीजें हमने बहुत बार डिबेट करी है, इसलिए मैं नई कहानी की। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता, आपने कहा अमेरिका, जर्मनी सब जगह बंद होगी। आपका विश्वास अमेरिका पर है या आपका विश्वास भारत की सुप्रीम कोर्ट पर है? मुझे दो में से बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं। देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ही, हम उसमें विश्वास क्यों नहीं व्यक्त करेंगे, है ना? मगर जो चुनावी मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। नहीं तो आपको सर संजय जी, ये चुनावी मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका, इसलिए मैंने जिक्र किया। लेकिन आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव से पहले आप सब लोग गए थे। देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना? पता नहीं, आप लोग पढ़ते भी नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आप सुनते हो। देश की जनता सरकार चुनती है, अदालतों को नहीं चुनती है। इसीलिए अदालत नहीं मानेंगे ना? नहीं, देखिए ये चुनाव देश की जनता का है जो अपनी सरकार को चुनेगी। बहुत अच्छी बात है। अगर हम विपक्ष में हैं और हमारी आशंका है तो देश की हमारी आशंका है, वो एक गलत चीज है। तो देश की अदालत, सुप्रीम कोर्ट एक गलत चीज है। सुनिए ना, एक प्रस्ताव लाइए। अब तो आप लोग विपक्ष में भी मजबूत है, एक प्रस्ताव लाइए, जजों का फैसला भी जनता, जज चुनवाइए, वोट करने का ये भी एक आप लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जनता चुनेगी, क्योंकि चुनाव से सब कुछ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे आप प्रक्रिया, संजय गुप्ता जी, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। संजय न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, खतरनाक है, मीडिया है। आप जो कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। आप कह रहे हैं कि चुनाव जनता होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, सरकार का होता है, किसी और का नहीं होता, ना मीडिया का होता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं का होता है। इस देश में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब ठप हो गए, विपक्षी दल सब ठप हो गए। विपक्षी दल अगर हमको ऐसा लगता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो सकती है, कब तक लगेगा आपको? ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगा। देखिए सुनिए ना संजय गुप्ता जी, हम किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की बात नहीं कर रहे। संजय जी मुझे पता क्यों लगता है, रुकिए मैं एक मिनट में आगे बढ़ रहा हूं। रुकिए, कब तक बेवकूफ बनाओगे आप जनता को? हम कोई बेवकूफ नहीं बनाते। मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपने जो बात कही और मैं जो बात कर रहा हूं दोनों सबके सामने, इसलिए मैं जनता अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं। ये देश की जनता को समझना है कि कब तक जो है कोई बेवकूफ बना सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये जो है उठाना बेवकूफ, मुझे एक बार कहने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं,
130 बार देश की अदालतों में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष 130 बार अदालतों में गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार तो कोई सबूत लाओ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर बार आप आ जाते हो, एक बार तो कोई सबूत लेके आओ, ठोस चीज लेकर आओ जिसके आधार पर हम कुछ कह सकें। हर बार 130 बार, उसके बावजूद अगर आप चुनाव हारने पर, उसके बावजूद अगर आप चुनाव की तारीख का ऐलान होने पर ईवीएम का रोना रोते हो, तो आप देश को बेवकूफ बना रहे हो। हम चुनाव जीते हैं, आप देश को बेवकूफ, तो यही तो बात है कि जहां हम जीतेंगे, यही तो बात है हम तो जीते हैं, तब भी हमने संजय जी, यही तो बात है, जहां हम जीतेंगे। अभी दो नतीजे आए, मैं फिर बता रहा हूं, देश की जनता को समझना चाहिए। अभी 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, अब एक राज्य में विपक्ष की सरकार बन गई, वहां ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट है, चुनाव आयोग ने क्या शानदार काम किया। लेकिन हरियाणा में हार गए तो चुनाव आयोग ने वहां पर जो है गड़बड़ी कर दी कई जगह। अब ये जब केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हंसते हैं, और मुझे लगता है जज अब हंसते हैं, गुस्सा होते हैं। उनकी अगर आप अब तो लाइव होने लगा ना, मैं देश की जनता को कहता हूं, अब कभी अगर विपक्ष लेके जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की आप उनके रिएक्शन देखा करिए। मुझे लगता है उनको विपक्ष पर तरस भी आता होगा कि कैसा विपक्ष देश का है। चुनाव आयोग ने कहा सिर्फ ईवीएम मशीनों पर नहीं, बैटरी पर भी जो है जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे दस्तखत कराए जाते हैं, जितने लोग लड़ते हैं। और उसके बाद जब वो बैटरियां खुलती है, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, और उसके बाद जब वो खुलते हैं, यानी मैं जब किसी अगर पोलिंग उसका एजेंट हूं तो मैं पहले बैटरी के उस पर साइन करूंगा, मैं उसके बाद ईवीएम मशीन पे साइन करूंगा, और उसके बाद 3 दिन बाद वो मेरे सामने ही खुलेगी। मेरे दस्तखत मैं देख सकता हूं कि मैंने इस पर साइन किए थे। वो दस्तखत भी होते हैं, फिर वो दस्तखत भी होते हैं, फर्क कैसे आ गया? वो दस्तखत भी होते हैं, वो दस्तखत भी होते हैं। लेकिन तो हरियाणा में जो फर्क आया, वो फर्क कैसे आ गया? हरियाणा में जो फर्क आया, उन्होंने कहा आप जांच करवा लो। और उन्होंने क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने कहा कि एक सवाल का जो उठाए गए हैं सबको हम निजी तौर पर जवाब देंगे, और सबके जवाब जो है वेबसाइट पर भी दिए जाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप लोग अभी बैटरी का आ गया, कल को किसी और चीज का आएगा, मतलब रोतड़ू विपक्ष है इस देश का। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की संजय गुप्ता जी जिस तरह की आप बात कर रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है रोतड़ू विपक्ष हो गया। मतलब आपको जिस सरकार को रोकना है, आप सरकार के सिपाही की तरह बात कर रहे हो, आपको रोना है, कभी बैटरी को लेकर, कभी इसको लेकर, कभी सिपाही की तरह बात कर रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट प्रवक्ता, सुनिए ना, मैं आपको सुझाव देता हूं। आप लोगों के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। अरे मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं। संजय गुप्ता रुकिए एक मिनट, सुझाव दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं, सुनिए, अच्छा सुझाव दे रहा हूं आपको। लेकिन आप हमें आतंकवादी से कंपेयर मत कीजिए सर। मैंने आतंकवादी से कंपेयर नहीं किया, मैंने कहा आतंकवादियों के लिए अदालत का इतने मैं आपके वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं। एक मिनट, मैं आपके वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं, काबिलियत सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, और बड़ा सीरियसली, बहुत जेन्युइन सुझाव दे रहा हूं। आपके पास इतने अच्छे वकील हैं, मैं कह रहा हूं कि इस देश में 12 बजे आतंकवादी के लिए अगर कोर्ट का, सुनिए मेरी बात प्लीज, संजय सुनिए ना, क्या हुआ? आप लोगों के पास ऐसे वकील हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे वकील हैं, और ऐसे वकील हैं, और विपक्ष के पास ऐसे वकील हैं, धुरंधर वकील, जो इस देश की अदालतों में जज बनवाते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, इतने बड़े बड़े वकील हैं, 130 बार गए हैं, एक बार फिर जाइए, 131वीं बार जाइए, 132, 150 बार जाइए, 251वीं बार जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्ट में जाना चाहिए आप लोग। उद्धव ठाकरे इस रेस में है कि नहीं, मुख्यमंत्री की रेस में? देखिए, बाला साहब का एक ही सपना था कि जब हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन रहा तब से लेकर अब तक के देश के अंदर बीजेपी का प्रधानमंत्री बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे। और जिस वक्त हमारी सरकार थी 1995 से लेकर 2000 तक, तब 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहा था। और यही इसी सपने को, बाला साहब के सपने को उद्धव जी ने पूरा किया, और इसी सपने को पूरा करने का उनका मेन एम है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे। चलिए, आपने अच्छा हुआ बाला साहब ठाकरे का सपना याद दिला दिया, तो देश की जनता को भी सुनना चाहिए। बाला साहब ठाकरे का सपना यह था कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये बाला साहब ठाकरे का सपना था। बाला साहब ठाकरे का सपना ये नहीं था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है, क्या सोच थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सवालात हैं।
अगर हम कुछ सवाल उठाते हैं और कहीं गड़बड़ी उसकी मामले को रेज करते हैं तो ऐसा नहीं होता अरे भाई, कि इसकी कितनी हम जांच बार करेंगे। सवाल अगर हमने कोई सवाल उठाया तो उस हमें आपके इतने से कटघरे में मासूम सवालों मत से रखिए आप परेशान कि हमें है आप अपराधी बना दें कि हमने सवाल ही कैसे उठाया। मतलब इतना भी मत कीजिए आप। अरे सवाल भाई, उठाया, क्यों उठाते ऐसा नहीं है कि रहते हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। ईवीएम पर विश्वास नहीं अरे होता नहीं तो तो चुनाव ही मैं तो कह रही हूँ, लड़ते। उठाइए लेकिन सवाल। अगर हमने कोई सवाल उठाया सवाल तो उठाइए ऐसा और इतनी आप बार ऐसा करेंगे कि हमें उठाइए कटघरे में खड़ा कर और देंगे, बात तो करिए कि हमें आप अच्छा अपराधी नहीं बना करेंगे। देंगे। अरे वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि बहुत संजीदगी से उठाइए। सुनिए, हल्के में क्यों उठा रहे जहाँ हैं? बैटरी वाला मामला अपने था, को कुछ भी हल्के था, में क्यों सुनिए, ले रहे हैं? बताएंगे। एक मिनट आप अपने को रुकिए, मैं हल्के में सुनिए, क्यों ले एक रहे हैं? मिनट देखिए, मुझे लगता है अपने को देखिए क्या हल्के है में ना, क्यों ले रहे हैं आप? क्या है सुनिए, एक मिनट। 26 अप्रैल 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने माना ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ संभव नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है ईवीएम और इसके अलावा वीवीपैट से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं। उसके बाद तो अगर बैटरी आप पर तो सवाल अमेरिका, था वो। उसके बाद अगर आप अमेरिका तो जाते हैं, बैटरी पर पाकिस्तान सवाल जाते था हैं, वो। क्या बैटरी अगर वीक हो गई सर, जब तो सील अब की बैटरी तरह का मामला लेकर सुप्रीम तो अब बैटरी भैया मैंने क्या कहा आपके पास इतने धुरंधर वकील हैं, बैटरी का मामला लेकर जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट जाओ एक बार, आपको चुनाव थोड़ी आयोग रोकना खुद भी तो है। अपनी जांच कर अरे तो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, चुनाव जाओ आयोग खुद भी तो सुप्रीम अपनी कोर्ट। जांच कर सकता है कि अगर हमने कोई सुप्रीम कंप्लेंट की सुप्रीम है कोर्ट जाओ उसकी ना, जांच किसने करो रोका तो। सुप्रीम कोर्ट जाने से? अगर आप अदालत नहीं जाते हैं लेकिन हर बार जो है हल्ला मचाते हैं तो इसका मतलब यह है डिपार्टमेंट भी कि अपनी आप जांच कर रो सकता रहे है। हो, आपको अपने ऊपर भरोसा अगर नहीं कहीं है पर सवाल और उठाया है- और आप जो है आप जनता से पिट रहे हो, इसलिए आप रो रहे जनता हो। का- रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अबे साले। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। संजय गुप्ता जी के बारे में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक शातिर प्रवक्ता नहीं है। अन्य पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सभी के प्रवक्ता बहुत शातिर होते हैं और अपनी पार्टी का पक्ष पूरी जोरदार तरीके से रखते हैं और सामने वाले को पूरी तरह से निरस्त करने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपनी ही पार्टी को गिराने जैसी बातें कह जाते हैं और गिर जाते हैं और कुटे जाते हैं। या तो बहुत ही भोले हैं या ये चाहता चालाक नहीं है। तो दोस्तों ऐसे प्रवक्ताओं को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, ये पार्टी के लिए हितकारी नहीं होता है। तो दोस्तों शायद इस बात से मेरी आप एग्री करते ही होंगे, लेकिन जाने दीजिए, जो प्रवक्ता है जिस पार्टी का वो जाने और उसकी पार्टी जाने। उम्मीद करता हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।